नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रदीप मान जी, जो गरोंडा, इंद्री और करनाल के प्रभारी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम राही सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो हमारी पार्टी की बात है वो करनाल के और हरियाणा के लोगों तक पहुंचाते हो। तो आज यहां आने का अहम मकसद ये था कि हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और एआईसीसी का एक कंबाइंड प्रोग्राम है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। उसका ये संकल्प पत्र है। जो संकल्प पत्र हम लेके लोगों के बीच घर घर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, उनको संकल्प पत्र देंगे और संकल्प पत्र में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ आएगी और उनको ये चीज़ें दी जाएंगी। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, इसमें एक फीडबैक फॉर्म भी है नीचे। अगर कोई ऐसा नया मुद्दा जो लोगों को लगता होएगा कि हमें इस संकल्प पत्र में वो चीज़ें जारी की हैं, जब हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा उसमें वो तमाम बातें जुड़ जाएंगी। सर, आप कह रहे हैं कि घर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत कर रही है। अनिल विज भी बयान करते हैं, टिप्पणी करते हैं हर बार कांग्रेस पर, कि कहते हैं पहले कांग्रेस एकजुट हो जाए तभी तो हर घर कांग्रेस पहुँचाएगी। वो कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, आप देखोगे इस पे सभी नेतागण हैं जो हमारे, वो इस पे सभी की फ़ोटो भी लगी है और सबकी सहमति भी है। परिवार है, एक परिवार में सदस्य होते हैं, कोई उनमें मनमुटाव हो सकता है, पर परिवार हमेशा दुख सुख में परिवार को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में एक साथ होता है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी का काम ही है नफ़रत फैलाना, गुटबाजी करना, किसी के घर में आग लगाना, किसी के बारे में बुराइयां करना। पर हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी पार्टी की विचारधारा इनसे अलग है। हम इनकी तरह नफ़रत नहीं फैलाते, भाई को भाई से नहीं लड़ाते। जैसे भारत जोड़ो यात्रा हमने की, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की। उस यात्रा में हमने एक संदेश दिया कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम अपना मोहब्बत का पैगाम लोगों को देंगे, इनका काम नफ़रत फैलाना, ये फैलाते रहेंगे। देखिए, जब लड़ाई बड़ी हो, जब लड़ाई उन लोगों से हो जो देश की नीतियां, देश के लोगों को तोड़ने में लगे हों। आप देखोगे कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, पर हमारे देश पे मुग़लों ने अटैक कर दिया, अंग्रेज़ों ने 2 साल राज किया, तब हमारा देश पूरा एकजुट हुआ था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश से एकजुट होकर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे और यही काम ये कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, उन लोगों ने भी अपने व्यापार सेट किए थे, छोटी छोटी कॉलोनीज़ बनाई थी, और ये भी बीजेपी वालों ने अपना क्या सारा जो देश का धन है, सारे देश का व्यापार है, अडानी अंबानी को दे दिया। आज लड़ाई इतनी बड़ी है कि सबको मिलजुल के इनके साथ लड़ना पड़ेगा। हरियाणा में आप देखोगे कि कोई वक्त था कि हरियाणा पूरे देश में माना जाता था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोज़गार है। आज हरियाणा पूरे देश में पहले नंबर पे। इनकी नीयत में खोट है, और जो वो रोज़गार है वो हरियाणा के लोगों के भी लिए नहीं है। ये भी बात आपके चैनल के माध्यम राही बता दूँ। और सीएम साहब आरएसएस के इशारे पे जितने भी गुजरात के लड़के हैं उनको आके रोज़गार देते हैं, और हरियाणा के सारे लड़के यहाँ पे बिना रोज़गार के घूम रहे हैं। और बेरोज़गारी के साथ साथ, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रही है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आपने एमए की है, बीकॉम की है और आप पीएन की नौकरी कर रहे हो। ये दुर्दिशा कर दी इन लोगों ने। सर, क्राइम में क्या कहेंगे? क्राइम भी लगातार हरियाणा चरम सीमा पर पहुँच गए। जिनके खून में ही नफरत हो, क्राइम करना हो, वहाँ क्राइम ही होगा। अभी पिछले जिला पूर्व विधायक नफे सिंह राठी जी के 30 गोलियां राउंड फायर है, वो मौके पर ही रहते थे। लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। इनका ध्यान ही है लोगों में। अगर इनका ध्यान लोगों में हो, करनाल के लोगों में हो, हरियाणा के लोगों में ध्यान होगा तो ही ये उनका भला करेंगे। इनका ध्यान ही नहीं है। ये चाहे क्राइम देख लीजिए, चाहे नारी के लिए देख लीजिए। आपने पीछे देखा होगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा किसी लड़की के साथ अत्याचार हुआ। चाहे 2 लड़कियों के बारे में मैंने जिक्र किया, 2 यहाँ की बेटियाँ थी हरियाणा की, उनकी बात कर लीजिए।